एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप पैसा डालते हो, सरकार आपको उस पर ब्याज देती है, उस ब्याज पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता है और 15 साल बाद आप हर साल उस ब्याज को निकाल सकते हो बिना अपने मूल पैसे को छुए। सुनने में मजा आ रहा है? मतलब समझिए, आपका जो पैसा जमा हुआ है वो वहीं का वहीं खड़ा रहता है, कम नहीं होता है और उसकी कमाई हर साल आपके हाथ में आती रहती है जिंदगी भर। तो आज मैं आपको 3 लोग दिखाऊंगा, तीनों ने अलग अलग पैसा डाला, तीनों ने अपने लिए पेंशन बना ली। पहले के हाथ में आते हैं 9,300 रुपये हर महीने, दूसरे के हाथ में आते हैं 18,650 रुपये हर महीने और तीसरे के हाथ में आते हैं 23,300 रुपये हर महीने, बिना किसी रिस्क के, बिना 1 रुपया टैक्स दिए। तो फिर मैं आपको एक चौथा आदमी भी दिखाने वाला हूं वीडियो के लास्ट में। वही पैसा, वही अकाउंट, बस 10 साल का सब्र और उनके हाथ में आएगा 59,000 हर मंथ। लेकिन शर्त यही है, वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस स्कीम में 3 ऐसी बातें हैं जो लोग गलत समझते हैं और एक छोटी सी गलती आपके 5 साल को बर्बाद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर बेहतरीन वीडियो दिख रही है जो हम आपके एजुकेशन के लिए लाते रहते हैं और मॉर्निंग में 7:30 को हमारे चैनल पर लाइव आते हैं, मिस मत कीजिए। तो सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए कि हम पीपीएफ की बात कर रहे हैं। पीपीएफ का पूरा नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सरकार की अपनी स्कीम है। इसका मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए कि जब आप बैंक में एफडी करते हो तो आपका भरोसा उस बैंक पर होता है। अब मान लीजिए बैंक डूब गया, आपके 50 लाख उसमें पड़े थे, तो आपको कितना मिलेगा? सिर्फ 5 लाख, क्योंकि सरकार सिर्फ इतने की ही गारंटी देती है। झटका लग गया? लेकिन पीपीएफ में आपका भरोसा बैंक पर नहीं है, सीधा भारत सरकार पर है। यहां पैसा डूबने का मतलब होगा पूरे देश का डूबना, यानी प्रैक्टिकली आपका पैसा सुरक्षित है। अब कुछ बेसिक बातें लिख लीजिए क्योंकि वो रिपीट होंगी। आज पीपीएफ पर ब्याज मिल रहा है 7.1% हर साल। पैसा बंद रहता है 15 साल के लिए, यानी लॉक इन। ठीक है, कम से कम डालना है 500 रुपए साल का, यानी हर इंसान डाल सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए साल का। अब एक वार्निंग है, उस 1.5 लाख से अगर आपने 1 रुपया भी ज्यादा डाला तो उस पर एक्स्ट्रा कोई ब्याज नहीं मिलेगा, वो बस पड़ा रहेगा बेकार। तो ये गलती नहीं करिएगा। अब वो चीज जो पूरी वीडियो की जान है, कंपाउंडिंग। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, वरना आगे का जो नंबर है ना जादू वाला, वो आपके समझ भी नहीं आएगा और हो सकता है आप कहोगे ब्लैक मैजिक चल रहा है। उस चीज का नाम क्या है? कंपाउंडिंग। ऐसे समझिए, आपने 100 रुपए डाले, साल के आखिर में सरकार ने आपको 7 रुपए का ब्याज दिया, अब आपके पास हो गए 107 रुपए। अगले साल सरकार ब्याज किस पे देगी? 100 पे? नहीं, 107 पे। यानी जो ब्याज आपने पिछले साल कमाया था उस पर भी ब्याज मिल रहा है। इसको मैं एक और तरीके से कहता हूं, आपका पैसा एक बच्चा पैदा करता है, अगले साल वो बच्चा भी बड़ा होकर अपना बच्चा पैदा करता है, फिर वो भी, और ये सिलसिला चलता रहता है। शुरू के सालों में ये बहुत बोरिंग लगता है, कुछ होता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन 15-20 साल बाद ये चीज इतनी तेज हो जाती है कि आप देखकर हैरान हो जाओगे, ये बच्चों की फौज मैंने खड़ी कर दी है। लेकिन इसकी एक वजह है जो मैं आगे दिखाऊंगा कि 22 लाख का 1 CR बनता है, और उसके देखने के लिए मैंने कहा था 3 लोगों से मिलना पड़ेगा। 3 लोग, 3 आइडिया। आप लोगों के पास भी पीपीएफ होगा, आप भी अपने अपने आइडिया से चल रहे होगे, तो आज भैया आइडिया बदल लेना। कौन सा आइडिया पसंद आता है बताना। तो कौन कौन पीपीएफ कर रहा है कमेंट में पीपीएफ लिखिएगा। 3 आदमी, अजय, विजय, संजय। अजय से शुरू करते हैं। अजय ने कहा भाई मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं 5,000 हर महीना डाल दूंगा। 15 साल तक करता है, तो 15 साल में अजय की जेब से कितने रुपए गए? 9 लाख। और 15 साल बाद उसके अकाउंट में जमा थे कितने? 15,80,000। ध्यान दीजिएगा, उसने 9 लाख डाले थे, बन गए 15,80,000, करीब 1.25 गुना। और उस बढ़े हुए पैसे पर 1 रुपया टैक्स नहीं है एज पर पीपीएफ रूल। ये कंपाउंडिंग है। अब अजय 15 साल बाद कहता है कि भाई मुझे ये पूरा पैसा एक साथ नहीं चाहिए, मुझे हर महीना खर्चा चाहिए। तो वो क्या करता है, वो अकाउंट को चलने देता है और नया पैसा डालना बंद कर देता है। अब उस 15,80,000 पर हर साल ब्याज बनता है लगभग 1,12,000 का, और उसको 12 महीनों में बांटोगे तो वो अमाउंट हो जाएगा 9,300 रुपये हर महीना। अब सबसे बड़ी बात, वो 15,80,000 वैसे का वैसा पड़ा है, कम नहीं हुआ है। क्लियर है?
प्लीज पेपर में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको रिलेशन करके पैसा बढ़ाना है ना, चौथे इंसान तक जाना है। दूसरा इंसान है विजय। विजय ने कहा मैं 10,000 डालूंगा। 15 साल में उसने लगाए 18 लाख, जमा हुए 31,55,000। उसके अब हाथ में आने लग गए 18,650 रुपए पर मंथ। कैसे? मैंने पहले में कैलकुलेशन बता दी। अब तीसरा इंसान है संजय। संजय ने कहा भाई सरकार ने जितनी छूट दी है मैं उतना पूरा डालूंगा, यानी 1.5 लाख साल का। महीने के हिसाब से हुए 12,500 रुपए। 15 साल में संजय ने लगाए 22,50,000 रुपए। जमा हुए कितने टोटल? 39,45,000। अब उसके हर महीने की कितनी कमाई हुई? 23,300। जिंदगी भर हर महीने। और वो 39,45,000 को हाथ तक नहीं लगा रहा है, न लगाना पड़ता है, पैसा आता रहता है। अब सवाल है ये पेंशन आई कहां से? राइट, आप सोच रहे होगे ना ये अकाउंट चलता रहता है, पैसा नहीं डालता है, ये क्या चक्कर है? यही है वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा। तभी हम पहुंचेंगे चौथे इंसान पर। ध्यान से सुनिएगा। जब आपके 15 साल पूरे हो जाते हैं तब आपका पैसा मैच्योर हो जाता है, और उस दिन आपके सामने 3 रास्ते खुलते हैं। जी हाँ, 3। पहला रास्ता, सब कुछ निकाल लो, बैंक जाइए, फॉर्म भरिए, पूरा पैसा निकाल लीजिए, अकाउंट बंद, 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा, खेल खत्म। दूसरा रास्ता, अकाउंट भी चलाओ, पैसे भी डालते रहो। आप कहते हो कि मुझे और 5 साल चलाना है और मैं पैसा भी डालता रहूंगा। इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसका नाम है फॉर्म 4। कुछ बैंक्स इसको पुराने नाम से फॉर्म H भी बुलाते हैं, दोनों एक ही चीज है। और यहाँ एक डेडलाइन है जो मिस नहीं करनी है। मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर ये फॉर्म भरना जरूरी है। अगर 1 साल निकल गया तो फिर जिंदगी भर आप उस अकाउंट में नया पैसा नहीं डाल सकते, ये फैसला वापस नहीं होता है। तो ये 1 साल की डेडलाइन है, तो कौन कौन इस डेडलाइन पे खड़े हैं प्लीज जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका फायदा मैं आगे बताने वाला हूँ। तीसरा रास्ता, अकाउंट चलने दें लेकिन नया पैसा मत डालें, और यही वो रास्ता है जिससे हमारी पेंशन निकलती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो मैं पहले दूर कर देता हूँ। बहुत लोग क्या समझते हैं कि तीसरे रास्ते के लिए फॉर्म 4 भरना पड़ेगा। नहीं, गलत। तीसरे रास्ता अपने आप चालू हो जाता है, ऑटोमेटिक। आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है, ना कुछ डालने की जरूरत है। बैंक के चक्कर भी मत काटिए, अकाउंट चलता रहेगा और पूरे जमा पैसे पर 7.1% ब्याज लगता रहेगा जैसे पहले लगता था। कुछ ना करना है, इस रास्ते का तरीका ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला मामला। अब एक ईमानदार बात, हर महीने का असली मतलब क्या है ये समझिए, क्योंकि ये सच समझना जरूरी है जो अक्सर छुपाया जाता है। पीपीएफ से आप हर महीने पैसा नहीं निकाल सकते। नियम यह है कि जब अकाउंट बिना पैसे डाले चल रहा हो तो आप साल में सिर्फ 1 बार पैसा निकाल सकते हो। कितना? जितना मर्जी, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 बार। तो फिर ये जो मैंने हर महीना 23,300 कह रहा हूं वो कहां से आया, वो कैसे है? तो बात बहुत सिंपल है। संजय साल में 1 बार जाके अपना पूरा ब्याज निकाल लेता है, 2,80,000, और उस पैसे को वो एक अलग सेविंग अकाउंट में डाल देता है, और वहां से हर महीने अपना खर्चा उसका मोहब्बत से चलता रहता है। यानी पेंशन मिल तो रही है, बस आपको खुद उसके 12 हिस्सों में अपने आप से बांटना पड़ेगा। तो सरकार बिना कोई फॉर्म भराए आपको आराम से देगी, लेकिन साल में 1 बार देगी, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा, फिर आप बांटिए। तो ये कोई कमी नहीं है, एक सच है। बस सच सच की तरह पता होना चाहिए, तभी आप सही फैसला ले पाएंगे। क्योंकि क्या है ना, बहुत सारी स्कीम ऐसी है जिसको सही तरीके से लोगों को पता ही नहीं और कंफ्यूजन का शिकार है। अब एक बात, अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हो, यानी पैसा डालते भी रहते हो और निकालने पर एक बंदिश लग जाती है 5 साल के पूरे ब्लॉक के रूप में, तो 5 साल के ब्लॉक में आप सिर्फ 60% निकालोगे। समझिए आपके 40 लाख जमा है, तो अगले 5 साल में आप कुल मिलाकर सिर्फ 24 लाख निकाल पाओगे, क्योंकि आप दूसरा रास्ता अपना रहे हो। इसलिए मैंने कहा कि पेंशन के लिए तीसरा रास्ता सबसे अच्छा है। वहां कोई परसेंटेज की बंदिश नहीं है, क्योंकि एक उम्र के बाद पता नहीं क्या कैसे जरूरत पड़ जाए। अब वो चीज जो कोई नहीं बताता है, रुक जाइए, यहां पर ज्यादातर लोग वीडियो खत्म कर देते हैं। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि असली कमाल 15 साल में नहीं है, असली कमाल अगले 10 साल में, जिसके लिए मैं वीडियो में बार बार बोला कि लास्ट तक सुनिएगा। संजय ने 15 साल किया,
तो उसे 23,300 महीना मिला, ठीक है। अब मान लीजिए वही संजय रुकता नहीं है, वो फॉर्म 4 भरता है, एक बार नहीं 2 बार। क्यों? 5 साल का एक ब्लॉक, फिर 5 साल का एक ब्लॉक, तभी 10 साल हुआ, कुल 25 साल हो गए। और वही 12,500 डालता रहता है। उसके हाथ में आता है 1 करोड़ और उसके हर मंथ की कमाई बनती है 59,000 रुपीज। अगर वो 30 साल चलाए तो जमा होते हैं 1.5 करोड़ और हर महीने की कमाई होती है 88,600। ये वही कैलकुलेशन है जो पहले बताया, तो ये नहीं सोचिएगा कि ये कैसे हुआ, बस वही है, वही आदमी, वही कैलकुलेशन, वही 12,500 रुपए। बस सब्र बहुत ज्यादा है। और ये वही कंपाउंडिंग है जो मैंने शुरू में बताई थी। पहले 15 साल में आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है और आखिर के 10 साल में वो होगा जो आपने सोचा ही नहीं था। इसलिए मैंने कहा था ना, काला जादू लगेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जितना जल्दी शुरू करो उतना मजा है और बीच में हाथ भी लगाने का मत समझो। अब हम बात करते हैं टैक्स के खेल को। अब टैक्स के खेल में 3 टोल नाके आते हैं। हर नाके पर सरकार आपसे टैक्स मांगती है। पहला नाका जब आप पैसा डाल रहे हैं, दूसरा नाका जब आपके पैसे पर ब्याज बन रहा है और तीसरा नाका जब आप पैसे निकाल रहे हो। और पीपीएफ में तीनों नाके खुले हुए, कहीं रुकना नहीं पड़ता, कहीं टैक्स ही नहीं कटा। इसलिए ये EEE स्कीम है, मतलब तीनों जगह छूट है, गाड़ी दौड़ाते जाओ, भगाते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भाई यहाँ एक गलत फहमी है जो आजकल बहुत फैली हुई है, इसे दूर कर देता हूं और इसे दूर करना बहुत जरूरी है। तो बात यह है कि सरकार ने आजकल टैक्स भरने के 2 तरीके बना दिए हैं। पहला तरीका, इसमें टैक्स की दर ज्यादा थी लेकिन आप कुछ खर्चे और इन्वेस्टमेंट दिखाकर अपना टैक्स कम कर सकते थे। पीपीएफ उन्हीं में से एक था। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यह है पुराना तरीका। अब नया तरीका, इसमें टैक्स की दर कम हो गई लेकिन बचाने का कोई ऑप्शन नहीं है, जो है और अब बिना कुछ कहे सब पर नया तरीका अपने आप लग जाता है। पुराना चाहिए तो आपको मांगना पड़ेगा, ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, आपको मांगना पड़ेगा वरना नया चला गया। तो इसका पीपीएफ पे क्या असर हुआ? तो वो पहला नाका जहां पैसा डालते वक्त छूट मिलती थी वो सिर्फ पुराने तरीके में खुला था, नए तरीके में वो नाका बंद। यानी अगर आप नए तरीके में हो और आज ज्यादातर लोग नए में हैं तो आपको पैसा डालते वक्त कोई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरा और तीसरा नाका था, वो आज भी पूरी तरीके से खुला है। आपके ब्याज पर टैक्स फ्री है, आपका निकाला हुआ पैसा टैक्स फ्री है, ये कभी नहीं बदला है, एकदम साफ सुथरा बता दूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है या आप भी पूछ सकते हो, सर 7.1% तो बहुत कम है ना, एफडी तो अच्छी है। तो भाई इसको सीधा कंपैरिजन मत करो, यहाँ एक चीज छूट रही है, वो समझा देता हूं। मान लीजिए बैंक ने आपको एफडी पर 10,000 रुपए का ब्याज दिया। अब साल के आखिर में उस 10,000 पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा कमाते हो तो उस 10,000 में से 3,000 टैक्स में चले जाएंगे। अगर आप 30% के ब्रैकेट में हो गए तो आपके हाथ कितना लगेगा दोस्तों? 7,000। अब पीपीएफ ने आपको 10,000 ब्याज दिया, टैक्स कितना? अंडा, 0। पूरे 10,000 आपके हैं। अब आप हिसाब लगाओ कि अगर आपकी साल की कमाई लगभग 15 लाख से ऊपर है तो आप सबसे ऊपर वाले टैक्स स्लैब में आते हो, जिसको मैंने 30% बताया। ऐसे आदमी के लिए पीपीएफ का 7.1% बराबर है एक ऐसी एफडी के जो 10.1% दे रही हो, बराबर। तो बताइए, आज कोई बैंक आपको 10% दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। और अगर आप 20% वाले स्लैब में हो तो पीपीएफ के 7.1% बराबर कहाँ है? 8.9% वाली एफडी के। यानी ये है पीपीएफ की असली ताकत, रेट नहीं भैया, टैक्स नहीं लगना। अब रिस्क की बात कर लेते हैं। लोग कहते हैं पीपीएफ में कोई रिस्क नहीं है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, 4 रिस्क है। पहला रिस्क, ब्याज की दर पक्की नहीं है। सरकार हर 3 महीने में रिव्यू करती है और बदल सकती है। आज 7.1% है ना, कल के डेट में 7.2 भी हो सकता है और 6.8% भी हो सकता है, हमेशा एक जैसा नहीं। 2020 से पहले जुलाई 2019 से मार्च 2020 तक ये 7.9% था। 2016-17 में 8% था, 2015-16 में 8.7% था, 2012-13 में 8.8% था, और पीछे जाओगे तो 12% तक मिलेगा।
यानी समय के साथ इंटरेस्ट घटता जा रहा है। इसलिए आपके माँ बाप पीपीएफ पर इतना भरोसा करते थे क्योंकि उस जमाने में इससे ज्यादा गोल्डन कुछ था ही नहीं। उनके जमाने में सच में ये स्कीम एकदम मक्खन थी, सोने का पे सुहागा थी। आज थोड़ी ठंडी पड़ गई है, कल और तस्वीर बदलेगी। क्यों बदलेगी? डेटा दिखा दिया। नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। दूसरी है महंगाई, और ये सबसे बड़ा रिस्क है। आपका 7.1% पक्का है, लेकिन महंगाई पक्की नहीं है। 6% 7% से बढ़ रही है, कल के डेट में 8% से भी बढ़ेगी। समझो आज एक चीज 100 रुपए की है, साल भर बाद 105। यानी आपके पैसे की ताकत कितनी कम हुई? 5% कम हुई कि नहीं हुई? मुझे बता दो। अब अगर आपका पैसा 7.1% बढ़ा, चीज 5% महंगी हो गई, तो आपका असली फायदा कितना हुआ? 2%। और अगर कभी महंगाई 7% पे चली गई तो आपका फायदा अंडा। तो पैसा तो बढ़ा, लेकिन उसके खरीदने की ताकत नहीं बढ़ी। इसलिए एक बात साफ समझिए, पीपीएफ आपको अमीर नहीं बनाएगा। मतलब ये अमीर बनाने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये अमीर बनाने वाला मशीन नहीं है। ये पैसा सुरक्षित रखने की और धीरे धीरे बढ़ने की मशीन है। फर्क समझना बहुत जरूरी है, वरना वीडियो का थंबनेल ऐसा रहता है कि यही एक करोड़पति बनाओ स्कीम, बट नहीं। तीसरा रिस्क, 15 साल तक पैसा बंद है। आपके पास कोई इमरजेंसी पड़ गई तो ये थोड़ी राहत जरूर है कि 7वें साल से आप कुछ हिस्सा निकाल सकते हो। 3rd और 6th साल के बीच में पैसे के बदले लोन ले सकते हो। लेकिन अब सोचो, अगर ये सब हो गया तो मजा भी आगे नहीं आएगा। चौथा रिस्क है 1.5 लाख की लिमिट। आप चाहो भी तो साल में इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। और एक बात जो लोग मिस कर देते हैं, ये लिमिट आपके अपने अकाउंट और आपके बच्चे के अकाउंट दोनों को मिलाकर है, अलग अलग नहीं है। ये भी कोई आपको नहीं बताया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से वो डेटा बताते हैं जो आपको कोई नहीं बताता है। और नया नियम जो अक्टूबर 2024 से बदले, वो आपको पता है, एक आदमी एक ही अकाउंट। ये नियम हमेशा से था, लेकिन अब सख्ती से लागू हो गया है। अगर आपके 2 पीपीएफ अकाउंट हैं तो सिर्फ एक को असली माना जाएगा, क्योंकि पहले थोड़ा खेला था। दूसरे का पैसा उसी में जोड़ दिया जाएगा। और अगर तीसरा चौथा अकाउंट है तो उस पर 1 रुपया का ब्याज वाज मिलने वाला नहीं है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा। दूसरा, एनआरआई के लिए, अगर आप भारत छोड़ के बाहर बस गए हो तो आप नया पीपीएफ नहीं खोल सकते। पुराने अकाउंट 15 साल तक चलेंगे, फिर बंद हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर किसी एनआरआई का अकाउंट गलत तरीके से आगे बढ़ा हुआ पड़ा है तो अक्टूबर 2024 से उस पर 0% का ब्याज लग रहा है, बिल्कुल जीरो। ये सारी लेटेस्ट अपडेट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तीसरा, बच्चों का अकाउंट। यहाँ एक बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। अगर मैं इसे साफ करना चाहता हूँ तो आपने सुना होगा कि अब बच्चों के पीपीएफ में सिर्फ 4% मिलेगा, राइट? ये आधा सच है। और आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जो पूरे के पूरे अकाउंट को खराब कर देता है, पूरे के पूरे प्लानिंग को खराब कर देता है। सच ये है कि 4% वाला नियम सिर्फ गलत खुले अकाउंट पे लगता है। जैसे किसी ने एक ही बच्चे के नाम पर 2 अकाउंट खोल दिया। ऐसे गलत अकाउंट पर सिर्फ सेविंग अकाउंट वाला रेट आपको मिलेगा, यानी 4%। इसीलिए सोशल मीडिया पे आधी बात बताई जाती है, फिर आप लोग फंस जाते हो। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे के नाम पर सिर्फ एक अकाउंट खोला है और दोनों अकाउंट मिलाकर आप असल में 1.5 लाख से ज्यादा नहीं डाल रहे हो, तो आपको पूरा 7.1% मिलेगा। एक पैसा नहीं कटेगा ईमानदारी से। तो घबराइए मत, बस नियम के अंदर रहिए और सही नियम की जानकारी रखिए। सही नियम से चलिएगा, हमेशा फायदा मिलेगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे, रिटर्न भी अच्छा मिलता रहेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा जुगाड़ है जो लाखों बना सकता है। 5 तारीख, ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है, समझिएगा। पीपीएफ में ब्याज हर महीने जुड़ा जाता है, लेकिन किस पैसे पर? उस पैसे पर जो 5 तारीख से लेकर महीने के आखिरी दिन तक आपके अकाउंट में सबसे कम रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने पैसा 5 तारीख से पहले डाला तो उस महीने का पूरा ब्याज मिल गया। आपने पैसा 6 तारीख को डाला तो उस महीने का ब्याज 0 हो गया। एक दिन की देरी और पूरे महीने का ब्याज 0। इसलिए एक आदत बनाइए, हर महीने 1 से 4 तारीख के बीच में पैसा डालिए। और अगर आप साल में एक ही बार पूरा पैसा 1.5 लाख डालते हो तो 1 अप्रैल को डालिए, 30 मार्च को मत डालिए। बस इसी आदत से 15 साल में आपके जो अमाउंट है उसमें लाखों का फर्क पड़ेगा। जी हाँ, मैं लाखों वर्ड यूज कर रहा हूं। अब आप कहेंगे अकाउंट कैसे खुलेगा?
तो किसी भी सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, पोस्ट ऑफिस में आपको अकाउंट खुल जाएगा। आपको क्या चाहिए? पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, पैन कार्ड आधार कार्ड आपका प्रूफ हो जाता है, उस पर अकाउंट खुल जाता है। बच्चे के लिए माँ या बाप गार्जियन बन के खोल सकते हैं, एक आदमी एक अकाउंट खोल सकता है। और अगर आपका HUF है, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ही परिवार का साझा खाता जिसे कहते हैं, और HUF पे मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, HUF वालों को जितना फायदा मिलना चाहिए वो ले ही नहीं पाते। तो उसमें PPF नहीं खुल सकता, ये 2005 से बंद हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि आप ज्यादातर बड़े बैंक में ये घर बैठे नेट बैंकिंग से खुला सकते हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है कि PPF किसके लिए? PPF आपके लिए है अगर आप अच्छी खासी कमाई करते हो और ज़्यादा टैक्स देते हो। यहाँ आपको चैन की नींद आनी चाहिए, बार बार बाजारों ऊपर नीचे होने के टेंशन से आप फ्री हो, आपके पैसे का एक हिस्सा सही जगह जा रहा है जिससे कि फ्यूचर की पैसिव इनकम क्रिएट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हो, अच्छे तरीके से देखते हो, तो PPF आपके लिए एक रामबाण दवा बन सकता है। तो PPF की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतनी डिटेल वीडियो में जानकारी होने के बाद ही कोई इंसान सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।